ये तो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन आप इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज देखने वाले हो कि उसे देखने के बाद आप खुद बोलोगे, धर्म कभी नहीं थी संकट में थी कुर्सी। धर्म कभी नहीं थी संकट में थी कुर्सी। और इन बाबाओं को देख के यही लगता है कि ये है बहुत बड़े चर्सी। अबे ये लाइन बोलिए मैंने, तालियां 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 तालियां। आज के इस वीडियो में हम 3 ढोंगियों को रोस्ट करने वाले हैं। पहला, लड्डू मुत्तई बाबा जी, जिनको इनके अंधभक्त बाबा छोड़ के बाकी सब कुछ बोलते हैं। और दूसरा, हालेलुया उर्फ बजिंदर सिंह। एक तरफ है लड्डू मुत्तई बाबा जो कभी बोलते ही नहीं है, और दूसरी तरफ है हालेलुया, वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है भाई साहब कि आप अपना सर पकड़ लोगे। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। अब एक काम करते हैं, मार्केट में अब डॉक्टरों की तो जरूरत रही नहीं, तो फिर डॉक्टर्स को छुट्टी दे देते हैं, इन्हें ही बैठा देते हैं इसमें। और साला ये चिल्ला कैसे रहा है, हालेलुया हालेलुया। अभी ये हालेलुया करके जाएगा और नेटवर्क मार्केटिंग में जाके लूटेगा। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग और इन ढोंगी बाबाओं में एक चीज कॉमन है, दोनों ही बुद्धू लोगों को खूब लूटते हैं। अभी ये लड़का, मैं इसके सिर पे हाथ रखा अभी, और अभी क्या हुआ, देखने लगा ये लड़का। मेरा नाक पकड़ बेटे, नाक पकड़ो मेरा। अबे भाई रिक्स मत ले, क्या पता नाक पकड़ने की जगह कुछ और ही ना पकड़ ले तेरा। हाँ वही जो आप सोच रहे हो। पर दबाएगा कैसे, दबाने के लिए होना भी तो चाहिए। भैंस क्या, इसको देखने के बाद ये नहीं लगता है कि ये नेपच्यून से आया है, क्योंकि एलियन आके दूसरे ग्रह पे तो होते हैं। हालेलुया, क्या क्या हालेलुया। भाई क्या क्या होगा इनका मैं नहीं जानती। अरे भाई किसी ने जू का दरवाजा खोल दिया था क्या? वहां से फीमेल गोरिल्ला आ गई, अब यहाँ पे आतंक मचा रही है लोगों में। आराम से आंटी जी, आराम से, आपका एक पाँव ऑलरेडी कब्र में है, ज्यादा जोर मत लगाओ, नहीं तो यहाँ से सीधा नर्क की ट्रेन पकड़ लोगी। चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। सब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं, किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए। कितने लोग खुश हैं? क्या माइला, देख के नहीं तो बच्चा कहीं काट ले और फिर बोले मजाक था मजाक था। भाई आसान है क्या? यहाँ पे इतने बड़े बड़े डॉक्टर मरे हुए लोगों को जिंदा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहाँ से कर देगा? हलवा है क्या? जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे। बच्चे सच बोल दे, तूने 1 रुपए वाली लॉलीपॉप के लिए किया ना ये सब? हाँ। उसने लॉलीपॉप का लालच दिया था ना तुझे? अरे हाँ भाई हाँ, तुझे लॉलीपॉप खाना था ना, उसी का लालच दिया ना इस नीच आदमी ने। रो रहे, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई नहीं बोल सकती थी तो उसमें हालेलुया करने की क्या जरूरत थी? और भाई करना भी है तो आराम से करना, हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसा क्यों कर रहा है भाई? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। लेकिन आप देखो, छोटे बच्चे की आंख में आंसू है कि नहीं बेटे? हाँ बेटे, क्या नहीं, तेरी बहन पहले नहीं बोलती थी? नहीं बोलती थी। अभी किसने चंगा कर दिया? जी बजिंदर जी, मेरी बहन की बेटी सुबह स्कूल गई थी, दोपहर को लौट आई। जी विजेंद्र जी, मैं नहाने गई थी और बिना नहाई मैं लौट आई। यही ठीक है भाई, डॉक्टर्स को छुट्टी दे दो और इन्हें ही हेल्थ केयर में लाओ। नीट वो क्या होता है? कौन क्रैक करेगा नीट? मतलब क्यों भाई? 5-10 हजार की दवाई लेंगे, 1-2 लाख का ऑपरेशन कराएंगे। बाबा है तो सब मुमकिन है। अंधा देखने लगा, मरा हुआ जिंदा हो गया और गूंगा बोलने लगा।
भैन चंगी होगी है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की। नाच नाच के दिखा दे यीशु मसीह के लिए, नाच के दिखा जोर से यीशु मसीह के लिए। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। अबे किसने जू का दरवाजा खोला है बे? अब तो कंगारू भी बाहर आ गया। तुमको काहे बात का पैसा मिलता है बे? अबे साला देखो तो कैसे फुदक रहा है ये। वैसे इस लड़के में और छपरी लड़कों में एक चीज कॉमन है, वो भी किसी भी लड़की को देख के ऐसे ही कूदने लग जाते हैं। अबे भाई इसको कोई जूता चप्पल सुंघाओ, क्योंकि इसको मिर्गी आई है मिर्गी। अबे गिरना है तो धड़ाम से गिरो ना, गिरने से पहले सेफ्टी लैंडिंग क्या कर रहे हो? और आराम से गिरे, कहीं चोट ना लग जाए। ऐसा कौन सा वश में हो रहे हो भाई तुम लोग? अरे भाई इस जलपरे को कोई समुद्र में ले जाके छोड़ दो, वरना यहीं पे छटपटा छटपटा के भगवान को प्यारा हो जाएगा। थम जा, नागमणि लेके मारेगा क्या? थम जा, ओए रुक 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 रुक। चचा थोड़ा और जोर लगाओगे ना तो मुंह लाल हो जाएगा, पैंट आगे से गीली हो जाएगी और पीछे से पीली हो जाएगी। माइकल जैक्सन हूँ, चलता फिरता रेलवे स्टेशन। डांस करते करते बेचारा थक गया होगा, इसीलिए सो गया। चल अब 10 मिनट का रेस्ट ले। ये बंदा बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये बाबा मेरी नजरों में, बिल्कुल गिरा हुआ। I got broads in Atlanta. अबे ये क्या हो रहा है? एक के हाथ से दूसरे के हाथ चार्ज हो रहा है और एक के हाथ से दूसरे चार्ज हो रही है। मेरी जिंदगी च पूरा हो चुका खुदा मैं वड्डी गवाही ना हो चुकी पर झुको झुको, डरना नहीं, झुको। तारीफ करो, ये है उसकी बड़ी पावर। लोगों को जो बंदा पूरी हड्डी तो ठीक कर दी, पर आदमी की या फिर औरत की, ये चीज ये बंदा भूल गया। क्योंकि ये बंदा बोल रहे उस औरत को, साला बंदा बोल रहा है उस औरत को। भाई सर्दी खांसी ठीक करना तो नॉर्मल बात है, ये बंदा तो भाई एड्स को भी उसकी औकात दिखा देता है। चल एड्स की मारे निकल जा, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, अभी हम डिस्प्रेशन में हैं। खैर अब मिलते हैं अपने अगले बाबा से। तो मार्केट में आए हैं एक नए बाबा, जिनको देखने के बाद तुम्हारी पैंटे ना गीली हो गई फिर बोलना लड्डू मुत्तेई बाबा। तो ये बाबा ना गाय के मूत्र से तुम्हारा कैंसर ठीक करेंगे, ना पर्ची में लिख के तुम्हारा भविष्य बताएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में ये बाबा करते क्या है। ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರೇ। वैसे जो ये बाबा करते हैं ना, जिसको इनके अंधभक्त बोलते हैं कि बाबा के अंदर शक्ति है, संचारी देवरा। तो मैं आपको बता दूं हमारे स्कूल के सारे लौंडे ऐसी हरकतें करते थे और पंखे को तितली बना दिया करते थे। फिर तो उनके अंदर भी शक्ति है, उनके अंदर भी पावर्स है, फिर तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए। फिर हमारी टीचर नालायक निकम्मा क्यों बोलती थी और उनको पनिशमेंट क्यों देती थी? ये तो फिर भाई अनफेयर हुआ है हमारे स्कूल के बॉयज के साथ। अगर आशीर्वाद देना ही चाहते हो बाबा जी तो मुझे हेलीकॉप्टर के पंखे वाला आशीर्वाद चाहिए। एक काम करिए बाबा जी, मिक्सर ग्राइंडर में अपना हाथ डाल के फिर आशीर्वाद दीजिए, फिर आपको 100x100 मिलेगा। खा लो हमारे प्राण। आपका नाम लड्डू मुत्तेई बाबा नहीं, मंद बुद्धि बाबा होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी शक्ल और आपकी पर्सनालिटी पे बिल्कुल सूट करता है। अमिताभ बच्चन की फेक कॉपी। यार मेरे को ये चीज पता ही नहीं था, मेरे स्कूल के बॉयज, मेरे भाई सब बचपन से ये चमत्कारी काम करते आ रहे हैं। यू नो व्हाट, आजकल हो क्या रहा है, आजकल सभी लोग हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं और हिंदुओं को किसी और से नहीं, इन फेक हिंदुओं से खतरा है। और एक बार तुम गाने को लिरिक्स के साथ सुनो। गाने में लड्डू और देवरा दोनों आ गया। लड्डू जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है और देवरा जो की मूवी संचारी देवरा की कहानी सुनो। तो अब मैं बाबा जी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने वीडियो बना के पैरोडी कर दिया है, बाबा जी का मजाक बना दिया है। तो ये 4-5 लोग जो बाबा जी के साथ रहते हैं और ये लड़की जो इस गाने पे लिपसिंग कर रही है, इन सभी के अलावा बाबा जी को कोई सीरियस नहीं लेता। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बाबा जी की तरफ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत क्योंकि ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज क्यों, मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। नहीं अब बता। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है।
मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, नहीं, चल रहा है दर्द हो ही नहीं रहा दर्द हो आपके। तो ये है हरिओम महाराज उर्फ बोतल वाले बाबा। तो ये बाबा जी 20 रुपए वाली बिस्लेरी के बोतल के ऊपर जादू टोना करके मंत्र मार के उस पानी को जादुई पानी बना देते हैं और उससे डेंगू, मलेरिया, टीबी, कैंसर ये सारी बीमारियों को तुच्छ समझ के यूं गायब कर देते हैं जैसे कभी इंसान को हुई ना हो। हमारे पास प्रमाण हैं, कैंसर वालों के हजारों प्रमाण मेरे पास हैं, सही होने के, टीबी सही होने के हजारों प्रमाण हरिधाम सरकार के पास हैं। लेकिन कुछ भी हो भाई, बाबा जी का कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। उनको पता है कि वो गलत है लेकिन फिर भी चौड़ में बोल रहे हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा टैलेंट है। पहली बात, ये जैसे लोग कभी बाबा नहीं हो सकते, ढोंगी बाबा होते हैं। और दूसरी बात, ये बाबा गलत नहीं है, इनके पास जाने वाले लोग गलत है। बिहार के एक छोटे से गांव के होने के नाते ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे लोग आम लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बीमार होता है ना, तो उसे किसी डॉक्टर के पास ना ले जा, किसी तांत्रिक बाबा या ओझा के पास ले जाया जाता है। ये चीज ज्यादातर वहाँ होती है जहाँ के लोग पढ़े लिखे ना हो या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट कम हो। इस तरह की अंधभक्ति से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। इस बात से उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा नाम के बाबा का सत्संग था, जिनको भोलेनाथ का अवतार भी माना जाता है। उस सत्संग में भगदड़ में 121 लोग मारे गए थे। 2 साल मोहता लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं तो तुम्हें दर्द हो रहा है तो मोबाइल लगाइए पानी में, ऑनलाइन सेवा दे रहा हूँ तुमको। ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ पानी। मोबाइल झुकाइए जल में, स्पीकर खोल के झुकाइए, ढक्कन खोलो बोतल का, उसे मोबाइल झुका दो, ऑनलाइन सेवा। पहले इन जैसे ढोंगी बाबाओं के पास आपको खुद जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऑनलाइन सुविधा भी प्रोवाइड की जा रही है। आजकल ढोंग करने का तरीका भी थोड़ा डिजिटल हो गया है। आजकल बाबा सब झूठ मूठ का मंत्र भी पढ़ देते हैं, तो जाहिलों को लगता है कि बाबा कितने बड़े ज्ञानी आदमी है, कितने अच्छे अच्छे मंत्र बोल रहे हैं। भले ही इन बाबाओं को ना संस्कृत पढ़ने आता हो, ना ही संस्कृत का कोई ज्ञान हो, ना ही संस्कृत का कोई श्लोक याद हो, और गीता और भगवत पुराण तो बहुत दूर की चीजें हैं। और बाबा जी बस मंत्र के नाम पे भस भुस कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है मंत्र मार रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अन्याय उपर्जिते वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैव एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ जो धन है ना, वो 10 वर्ष तक आदमी को सुख देता है, 10 वर्ष तक उसको आदमी एंजॉय करता है। लेकिन 11वें वर्ष के अंदर ना वो जितना आया है ना, वो किसी भी रूप में लेकर के नष्ट हो जाता है। मैं 11वें वर्ष विदेश पहुंच जाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, अपने इष्ट पर दावा है, दावा देता रहूंगा, क्योंकि वो जो 20 रुपए की बोतल बेच रहे हो ना, बाबा ने खुद कहा विदेश पहुंच जाऊंगा। लेकिन बाबा जी का प्लान बिल्कुल साफ है। पहले 20 रुपए वाली बिस्लेरी की बोतल को 1000-2000 में बेचो, और जब पर्दाफाश हो जाए तो पैसा उठाओ और विदेश भाग जाओ। फिर क्या ही कोई उखाड़ पाएगा कुछ बाबा जी का। पहले मैंने बाबा जी की 1-2 वीडियो देखी थी, जिसको देख के मुझे ऐसा लगा था बाबा जी कितने गधे और गंवार टाइप के हैं, जो कि वो है, इसमें डाउट नहीं है। और जब मैंने बाबा जी की और भी वीडियो देखी, उनकी बातें सुनी, तब बाबा जी का गेम प्लान मालूम हुआ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। अब बता। घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए बाबा जी का निकल गया। हो सकता है किसी को बवासीर हो, फिर तो बाबा जी पिछवाड़े में ही हाथ डाल देंगे सीधा। बाबा जी का बस नाम ही बोतल वाले बाबा है, बाकी इनकी बुद्धि बोतल में ही बंद है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और बाबा जी को आप इतना प्यार दुलार दे रहे हो तो मेरे में क्या कमी है यार। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।